Bismillahirrahmanirrahim. My name is Bilal Ahmed, and today in Power Electronics, lecture number 3, the topics are power electronic circuit, types of power electronic circuit, and freewheeling diode. Power electronic circuits. Power electronic circuit are the essential part in any renewable energy system. पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है किसी भी एनर्जी को रीयूज़ करने के लिए जो है बहुत ही अहमियत रखता है। ठीक है। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर यूज्ड एज ए स्विच इन दिस पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। हमारे जितने भी पावर सेमीकंडक्टर के जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सबको हम पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एज ए स्विच यूज़ करते हैं। हमने पिछले स्लाइड्स में पावर सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वो सारे डिवाइसेस जो हैं हम पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उनको स्विचिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है द पावर डिवाइसेस, द प्रोडक्ट ऑफ द स्विच वोल्टेज करंट इज आइडेंटिकली जीरो एट ऑल टाइम्स। पावर डिवाइस में जो स्विच के जो वोल्टेज और करंट होते हैं और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। A switch therefore control energy flow with no loss. In addition, reliability is also high. यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस जो हैं, जितने भी उसके स्विचेस हैं, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उनकी जो पावर लॉस होती है वो बहुत ही कम होती है या उसकी पावर लॉस ज़ीरो होती है। और इसी वजह से हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेमीकंडक्टर के स्विचेस के डिवाइसेस को हम स्विचिंग पर्पस के लिए यूज़ इसलिए करते हैं कि उनकी जो पावर कंजम्पशन जो होती है या उसकी जो खुद की जो पावर लॉस होती है वो ज़ीरो होती है, बहुत कम होती है। और इस वजह से ये सिस्टम जो है होता है ये रिलायबल भी होता है और इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। इन पावर electronic circuit manage the flow of electrical energy between an electrical source and a load. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सर्किट होता है वो इलेक्ट्रिकल सोर्स और लोड के दरमियान जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फ्लो होता है उसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है। जनरल पावर कन्वर्जन सिस्टम इज शोन एज बिलो। आगे ब्लॉक डायग्राम में इसने पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को थोड़ा सा डिफाइन किया या थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि कैसे होता है। पावर कन्वर्टर इन द पावर कन्वर्टर इज द मिडल कंट्रोल द एनर्जी फ्लो बिटवीन ए सोर्स एंड ए लोड। पावर कन्वर्टर जो होता है वो यहाँ पे नेक्स्ट इस ब्लॉक के डायग्राम में यहाँ पे इसने ये बात की है इसकी कि यहाँ पे जो होता है यानी कोई भी सर्किट जो होता है तो उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम जहाँ से सोर्स दे रहे होते हैं और जहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिकल लोड होता है तो उन दोनों के दरमियान में हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से हमारा एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ तक लोड की तरफ जाती भी है, उसको प्रोवाइड भी करती है, उसको कंट्रोल भी कर रही होती है और उसको एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यह है द कंप्लीट कंसेप्ट रिप्रेजेंट द पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसी कंसेप्ट को हम पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ए पावर कन्वर्टर कनेक्टेड बिटवीन ए सोर्स एंड ए लोड आल्सो अफेक्ट सिस्टम रिलायबिलिटी। कहते हैं कि पावर कन्वर्टर जो होता है ये सोर्स और लोड के दरमियान में लगा होता है और ये क्या करता है, पावर को कंट्रोल करता है और उसको कन्वर्ट भी करता है। ठीक है, द कंप्लीट कंसेप्ट शोन इन बिलो above फिगर रिप्रेजेंट ए पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है,
Such has a system consists of electric energy source, an electrical load and a power सर्किट एंड ए कंट्रोल फंक्शन। ठीक है, इस सर्किट से हमें ये साबित होता है कि किसी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल लोड होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लोड लगा होता है और उसी सर्किट से जो होता है पूरे सिस्टम को या पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को या पूरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स और इलेक्ट्रिकल लोड दोनों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। द पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंटेन स्विचेस, लॉसलेस एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट एंड मैग्नेटिक ट्रांसफार्मर्स। जहाँ पे इसने कहा है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई भी जो स्विचेस होते हैं वो या तो लॉस एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट भी होते हैं या कोई मैग्नेटिक तौर पर कोई ऐसी स्विच भी हो सकता है जिसको हम मैग्नेटिक के तरीके से उसको ऑन और ऑफ करके करते हैं। ठीक है, द कंट्रोल टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स एंड द लोड। जो कंट्रोलर होता है या जो कंट्रोल कर रहा होता है वो सोर्स और लोड से इंफॉर्मेशन लेता है एंड द डिजाइनर देन डिटरमाइन हाउ द स्विच ऑपरेट टू अचीव द डिजायर्ड ऑपरेशन। और फिर जो डिजाइनर होता है यानी जिसने ये सर्किट डिजाइन किया होता है वो उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे उस लोड और सोर्स के दरमियान में कैसे उसको जो है कन्वर्जन करनी है या उसका जो भी ऑपरेशन होता है वो उस सर्किट पे डिपेंड करता है कि ये सर्किट अब किस पर्पस के लिए यूज़ हुआ है। तो उसी पर्पस के मुताबिक जो है हमारा जो कंट्रोलर होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या हमारा वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो कंट्रोल आर बिल्ट अप विद लो पावर एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारा जो कंट्रोल होता है ये कंट्रोल सर्किट है यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिकल लोड और ये है कंट्रोल सर्किट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स से हम इलेक्ट्रिकल लोड को सप्लाई एनर्जी सोर्स जो है एनर्जी पर फराम करते हैं और फराम करने के लिए हम पावर इलेक्ट्रॉनिक का सर्किट यूज़ करते हैं फॉर ए स्विचिंग पर्पस, इसको स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस हैं उनको हम स्विचिंग यूज़ के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से यहाँ पे लोड दे रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल होती है। तो ये जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है यहाँ पे कंट्रोल सर्किट होता है जो कि इसको सिग्नल फराहम करता है कि अब हमने इन दोनों को कैसे कंट्रोल करना है, उसकी कैसी कन्वर्जन करनी है, यहाँ कंट्रोल सर्किट से उसको पता चलता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। एसी टू डीसी कन्वर्टर जिसको हम कंट्रोल रेक्टिफायर भी कहते हैं, एसी टू डीसी कन्वर्टर जिसको हम कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं। उसके बाद है एसी टू एसी कन्वर्टर जिसको हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर भी कहते हैं, और फिर डीसी टू डीसी कन्वर्टर जिसको हम डीसी चॉपर्स भी कहते हैं, और फिर डीसी टू एसी कन्वर्टर जिसको हम इन्वर्टर्स कहते हैं। और उसके बाद है नंबर 6 जो है स्टैटिक स्विचेस जिसको हम कहते हैं एसी और डीसी। ये स्टैटिक स्विचेस एसी भी हो सकते हैं और डीसी भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसी टू डीसी कन्वर्टर जिसको हम अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहते हैं। इट कन्वर्ट्स single phase or a three phase AC voltage into a fixed DC voltage। AC to DC कन्वर्टर अनकंट्रोल्ड जो रेक्टिफायर जो होता है ये AC वोल्टेज चाहे वो सिंगल फेज हो चाहे वो थ्री फेज हो उसको जो है फिक्स DC वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी जिसकी जो आउटपुट होती है वो फिक्स DC आउटपुट होती है। ठीक है, और इसी वजह से हम इसको अनकंट्रोल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसके आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद है डायोड्स आर यूज्ड एज अ रेक्टिफाइंग एलिमेंट टू प्रोवाइड पावर कन्वर्जन।
इस कन्वर्जन के प्रोसेस में हमारे जो रेक्टिफाइंग एलिमेंट है वो हमारा डायोड यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है एसी टू डीसी कन्वर्टर, जिसको हम कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं। इट कन्वर्ट सिंगल फेज और थ्री फेज फिक्स एसी वोल्टेज टू ए वेरिएबल डीसी वोल्टेज। यहाँ पे हमारी इनपुट जो होती है वो एसी वोल्टेज, चाहे वो सिंगल फेज हो चाहे वो थ्री फेज हो, वो फिक्स होती है। चाहे मिसाल के तौर पर 220 वोल्ट्स हैं तो उसको ये वेरिएबल डीसी आउटपुट में उसको कन्वर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा एससीआर जो है इस पर्पस में रेक्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे एससीआर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, जो पावर को कन्वर्ट भी कर रहा होता है और उसको कंट्रोल भी करता है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल रेक्टिफायर। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स में एसी टू एसी कन्वर्टर, AC voltage converter जिसको भी कहते हैं। It converts fixed AC voltage to a variable AC voltage at the same frequency. There are two basic methods used: turn off control or a phase control. AC to AC converter जो होते हैं ये फिक्स AC वोल्टेज को वेरिएबल AC वोल्टेज में जो है उसी सेम फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको AC वोल्टेज कन्वर्टर भी कहते हैं। और ये दो तरीकों से किया जाता है, एक ऑन ऑफ कंट्रोल से और एक फेस कंट्रोल से, ठीक है। ये दो तरीकों से हम इस कन्वर्जन को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है डीसी टू डीसी कन्वर्टर। इसमें है इट कन्वर्ट्स फिक्स डीसी वोल्टेज टू ए वेरिएबल डीसी वोल्टेज। यहाँ पे डीसी फिक्स डीसी वोल्टेज को हम वेरिएबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। और द एवरेज आउटपुट voltage is controlled by varying the conduction of transistor, ठीक है। और इसी को हम डीसी चॉपर भी कहते हैं क्योंकि इसकी इनपुट डीसी फिक्स होती है और इसकी आउटपुट वेरिएबल डीसी होती है, यानी वेरिएबल होती है, ठीक है। तो इसको हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है डीसी टू एसी कन्वर्टर, जिसको हम नॉर्मली इन्वर्टर्स कहते हैं। इट कन्वर्ट्स फिक्स डीसी वोल्टेज टू ए फिक्स्ड और वेरिएबल सिंगल फेज और थ्री फेज एसी वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे फिक्स डीसी वोल्टेज को ये कन्वर्ट करते हैं या तो फिक्स या तो वेरिएबल सिंगल फेज और थ्री फेज एसी वोल्टेज में, और उसी जो है और उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक है ना। जैसे कि इन्वर्टर्स, हमारे जो यूपीएस में इन्वर्टर्स यूज हो रहा होता है जो कि हमारे एसी डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं और हमें आउटपुट पे एसी वोल्टेज देते हैं, चाहे वो सिंगल फेज हो चाहे वो थ्री फेज हो, और फिर हम उससे जो है यूज करते हैं। स्टैटिक स्विचेस जो है एसी टू एसी और डीसी, स्टैटिक स्विचेस एसी भी होते हैं डीसी भी होते हैं। द पावर डिवाइस एससीआर और ट्रैक कैन बी ऑपरेट हैज ए स्विच एसी और डीसी स्विच, देयरफॉर द स्विचेस आर कॉल्ड हैज ए एसी स्टैटिक स्विचेस और डीसी स्विचेस, ठीक है। पावर डिवाइसेस जैसे कि एससीआर और ट्रैक जो है इसमें यूज होते हैं और इसी की वजह से इसमें जो है इसको जो है एसी स्टैटिक स्विच भी कहते हैं और डीसी स्विचेस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो वो है टॉपिक है वो है फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। तो फ्री व्हीलिंग डायोड में है, फ्री व्हीलिंग डायोड इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम unusual damage caused due to the abrupt reduction in the current flowing to the circuit। फ्री व्हीलिंग डायोड जो होता है बाज़ औक़ात हमारा जो कुछ डैमेज की वजह से हमारा सर्किट जो है अचानक वोल्टेज जो है ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो डायोड होता है, जो सिंपल डायोड होता है, वो उससे जल जाता है और हमारा जो सर्किट होता है वो सारा ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से जो है फ्री व्हीलिंग डायोड को हम किसी भी अनयूजुअल डैमेज से सर्किट को बचाने के लिए हम वहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड यूज़ करते हैं, ठीक है। It is also known as a flyback diode and form a connection across the inductor but to remove fly voltage generate across it, ठीक है। और ये जो है हम इसको फ्लाई बैक डायोड भी कहते हैं क्योंकि ये इंडक्टर के अक्रॉस जो है वोल्टेज जनरेट कर रहा होता है, ठीक है।
वोल्टेज जनरेट को जो है ना वो रिमूव करता है। फ्री व्हीलिंग डायोड आर आल्सो नोन एज ए किकबैक डायोड, क्लैम्प डायोड, कम्युनिकेटिंग डायोड, सप्रेसिंग डायोड और स्नॉगर डायोड एक्सेट्रा। ये फ्री व्हीलिंग डायोड के बहुत ज़्यादा नाम हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हमारा जो है फ्री व्हीलिंग डायोड आर आल्सो नोन एज ए डायोड, ठीक है। बस वही नाम दोबारा से उसने लिए हैं कि उसके क्या क्या डायोड्स उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है सो ए फ्री व्हीलिंग डायोड ऑपरेट इन द सेम वे दैट कंडक्ट इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन बट डू नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस। फ्री व्हीलिंग डायोड जो होता है वो भी नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड की तरह होता है, जो कि फॉरवर्ड में काम करता है और रिवर्स में काम नहीं करता था। द मेन पर्पज ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड इज टू स्टोर एनर्जी इन ए कंडक्टर बाय प्रोवाइडिंग ए शॉर्ट सर्किट पाथ। फ्री व्हीलिंग का जो असल मकसद होता है वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है इंडक्टर में और प्रोवाइड करता है शॉर्ट सर्किट और बाय प्रोवाइडिंग ए शॉर्ट सर्किट पाथ, और शॉर्ट सर्किट पाथ जो है प्रोवाइड कर देता है। फ्री व्हीलिंग डायोड इज नथिंग बट ए पीएन जंक्शन डायोड। फ्री व्हीलिंग डायोड बिल्कुल पीएन जंक्शन नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है, ठीक है। फ्री व्हीलिंग डायोड यूज्ड इन द पावर सर्किट वेयर ड्राइव द इंडक्टिव लोड, ठीक है। फॉर ए रेजिस्टर वी हैव डू नॉट यूज द फ्री व्हीलिंग डायोड। यानी अगर हम जो है फ्री व्हीलिंग डायोड को उस सर्किट में यूज कर सकते हैं जहां पे हमारा लोड जो हो वो इंडक्टिव हो, और अगर लोड हमारा रेजिस्टिव होगा तो हम वहां पे फ्री व्हीलिंग डायोड यूज नहीं कर सकते। ये हमेशा याद रखना है। द फ्री व्हीलिंग डायोड improve the waveform of the load current or rectifier circuit, inverter circuit and the chopper circuit by making it continuous, ठीक है। फ्री व्हीलिंग डायोड जो होता है वो किसी भी हमारे लोड का जो करंट का जो वेवफॉर्म होता है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है ना। यानी ये हमारी कोई वेवफॉर्म है तो उस वेवफॉर्म को ये क्या करता है, उसको मतलब इम्प्रूव करता है। यानी बाज़ औक़ात डिसकंटिन्यूटी की वजह से जो है अगर उस वेवफॉर्म में कोई भी मतलब एरर आ रहा है तो ये उस एरर को ख़त्म करता है, उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये सर्किट को कंटिन्यूसली क्या करता है, वोल्टेज क्या कहते हैं करंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। द फ्री व्हीलिंग डायोड प्रोटेक्ट द एचसीआर फ्रॉम डैमेज in the above mentioned circuit from the excessive reverse voltage creating by the inductive load, ठीक है। इंडक्टिव लोड में जो हमारा जो रिवर्स वोल्टेज होता है उससे हमारे एससीआर को जो है फ्री व्हीलिंग डायोड उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। द फ्री व्हीलिंग डायोड इंप्रूव द इनपुट पावर फैक्टर ऑफ फेस कंट्रोल रेक्टिफायर और एक कन्वर्टर। फ्री व्हीलिंग डायोड जो होता है वो हमारे पावर फैक्टर इनपुट की पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर रहा होता है, ठीक है। अब पावर फैक्टर इसको हम बाद में मतलब पढ़ेंगे कि पावर फैक्टर, जिन्हें आपने इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में ये पढ़ा होगा वो द पावर फैक्टर, ठीक है। यानी करंट और वोल्टेज का जो आपस में एक रेशियो होता है या आपस में जो उसका ताल्लुक होता है उसको पावर फैक्टर कहते हैं, सही है। तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो आज इतना ही है, और मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आज के टॉपिक के मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी मसला है तो आप मुझे ईमेल के थ्रू जो है पूछ सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं उसका रिस्पांस भी दूँ, ठीक है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।